स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। और अगर आप 10 नंबर चाहते हैं अपने प्रोज का एक्सप्लेनेशन यानी पैसेज जो आएगा और उसमें एक्सप्लेनेशन में 10 में से 10 चाहते हैं, तो मैं आज आपको 5 से 7 ऐसे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा अपने पूरे एक्सपीरियंस से, पूरे तजुर्बे से, जो आपके एग्जाम में आने की 90% कंडीशन में फिट बैठता है। क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाते, इतना बताते हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये पता चलने लगता है कि अगर इस लेसन से आया है तो यही आएगा। तो किस लेसन से कौन सा पैसेज आना है, अगर आप वो जानना चाहते हैं, आप अपने 10 नंबर पाना चाहते हैं, 10 नंबर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आपको वो सारी चीजें मिल जाए। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे उसे हमें सॉल्व करना है, कैसे उसका पैसेज लिखना है, क्या उसका रेफरेंस तो ऑलरेडी पता ही होता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है ना। ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एक एक, दो या तीन ऐसे पैसेजेस हैं पर हर एक लेसन के, जो मैं आपके सामने रखूंगा और आप उसको बस कुछ नहीं करना है, कॉपी बनाइए, उसमें एक तरफ साइड पे लिख डालिए और उसको तैयार कर लीजिए। मेरा आपसे वादा है, कंफर्मेशन है कि यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहला लेसन हमारा है अ गर्ल विद बास्केट, फेलो ट्रैवलर और होम कमिंग। तो इन तीनों लेसन पे क्या क्या चीजें हैं आपके सामने रख देते हैं, तो देखना है इसको। तो चलिए देखिए, पहले लेसन से जो आने की पूरी संभावना है जिस भी पैसेज की, तो सबसे पहला है द पीपल आई सॉ इन इंडिया डैश डैश करके सोल ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा है दे वर पुअर डैश डैश दे फेल। अब देखिए यहां पर हमें इनका रेफरेंस तो पता है, देखिए 2.5 और 5 यानी 2.5 नंबर का रेफरेंस आपको पता है, लेसन और ऑथर का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसे हमें कैसे बनाया जाए, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये चीज आप तभी अपने साथ यूज करिएगा जब आपको लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है कॉन्टेक्स्ट में। एक काम सिर्फ इतना करना है कि कॉन्टेक्स्ट में आप इसी पैसेज में से, देखिए छोड़ने से अच्छा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं आ रहा, छोड़ने जा रहे हैं, तो आपका वो 2.5 नंबर जाएगा। कुछ लिख देंगे तो वो आपका बचा रहेगा, 2 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आपको एक काम करना है कि उसी एक्सप्लेनेशन में से कुछ आप जो पैसेज का बीच से कहीं से भी आप एक बढ़िया सा उसकी 2 लाइन निकाले जो उससे मिलती जुलती हो, और आप उसको एक्सप्लेनेशन में कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन भी आपको करने का तरीका बताया है। पहले तो कोशिश करें कि आपको आ रहा है तो आप उसे पूरा लिखें, नहीं आ रहा है तो फिर शुरुआत करें कि द राइटर वांट टू से, इतना लिखने के बाद कुछ अपने से जोड़े और उसके बाद बीच बीच में से पैसेज से निकाल कर लाइंस को रखे। बच जाएंगे 10 में से ना कुछ, तो आप मान के चले कि 2.5 नंबर वो कंफर्म है, उसके अलावा 3-4 नंबर आपको और मिल जाएगा, यानी 6 नंबर तो आपका कहीं गया ही नहीं। ये चीज आप तब यूज करें जब आपको ना आ रहा हो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वही कंडीशन सबके साथ करनी है। फेलो ट्रैवलर से ही केम एंड सेड, इसमें से 2 के मैंने चांसेस बताए हैं, इसमें से 3 डैश डैश करके एट माई नेक, माई पर्सनल वैनिटी डैश डैश करके स्विफ्टनेस और मैग्नानिमिटी एंड मर्सी डैश डैश डू इट। इन सभी के साथ वही कंडीशन करना कि रेफरेंस इन्हीं से में से निकालकर रेफरेंस लिख देना। और एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो कुछ थोड़ा सा द राइटर वांट टू से दैट या अकॉर्डिंग टू द राइटर, कुछ थोड़ा बहुत अपने से 1-2 लाइन लिखने के बाद बीच बीच से निकाल के उसको रख सकते हो। ये चीज तभी आप करें, मैं फिर से कहता हूं, वैधानिक चेतावनी है कि ये चीज तभी आप करें जब आपको ना आ रहा हो, क्योंकि जहां छोड़कर आएंगे 0 मिलेगा तो 2-4-6 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कि होम कमिंग से बट जस्ट डैश डैश करके अनकंसर्न और देयर वाज नो बैकग्राउंड डैश डैश करके विद लॉगिंग। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार आया है, तो अभी पिछले 2 सालों से ही ये चीजें चल रही थी, तो इस पे आप और फोकस करें। मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक अपने से भी इसका एक तैयार करें। मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर तैयार करें, लेकिन अपने से भी एक तैयार जरूर करें। वुमेन्स एजुकेशन से हमारा कंपैशन यानी दया डैश डैश करके दिस क्वालिटी। इस लेसन को आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें से कोई भी एक अपना इस लेसन से पढ़ते हैं, इस लेसन से शॉर्ट आंसर याद रखते हैं, तो इस शॉर्ट आंसर को भी आप मिलते जुलते 2 ही 3 शॉर्ट आंसर है, 4 आंसर, उसको आप याद रखें। तो इसका रेफरेंस आप उस कॉन्टेक्स्ट में उस शॉर्ट आंसर को आप रख सकते हैं। किसी भी लेसन में वुमेन्स एजुकेशन का कोई भी पैसेज आता है
एक शॉर्ट आंसर उस किसी भी पैसेज का एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, when you talk about dash dash livelihood और it is said that with that dash dash present generation। तो कहने का मतलब है कि आपका ये वुमेन्स एजुकेशन है, इसका आप एक शॉर्ट आंसर तैयार रखें। शॉर्ट आंसर तैयार रखेंगे तो फायदा ये होगा कि इस लेसन का कोई भी पैसेज आपके कॉपी में, आपके पेपर में है, एक शॉर्ट आंसर ऐसा तैयार करें जो आपको याद रहे और आप उस शॉर्ट आंसर को इन किसी भी पैसेज में से किसी भी एक पैसेज जो आएगा उसका कॉन्टेक्स्ट आप लिख देंगे, गलत नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखिए मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं, आपको इसको सिर्फ फॉलो करना है और यूज करना है। चलिए एक लेसन हमारा है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसका भी देख लेते हैं। देखिए इस लेसन से हमारा पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डैश डैश दियर कल्चर, ये इंपॉर्टेंट भी है। राममोहन राय है साउंडेड डैश डैश करके गांधी सक्सेसर। तो ये दो आप इस लेसन से तैयार कर लेंगे तब भी आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको यहां पर इतना तो तैयार करना ही करना है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, आपके पास 9 दिन का समय रहेगा। 8 मई को आपका पेपर, 9 मई को आपका इंग्लिश का, शायद 10 मई को, फिर उसके बाद आपका 8 से 1 हफ्ते का समय मिलेगा, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो आप बिल्कुल इसको पूरा लास्ट तक देखा आपने, थैंक यू। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।